लास्ट लेक्चर में हमने रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था और आपने देखा, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आपने देखा भी होगा कि अगर हमें रूट्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर फाइंड आउट करने हो तो वो आपके पास कैसे फॉर्म करते हैं, और अगर उसकी डिग्री आपके पास n है तो n ही डिसजॉइंट मिलेंगे, और अगर मैं n+1 है तो रूट को अगर फाइंड करती हूँ तो वो आपके पास कैसा हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। बट सॉल्यूशंस हमारे पास ऑलवेज कैसे होते हैं, एनालाइज होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। उससे पहले देखो कुछ रिजल्ट वैसे तो इसने आपको दिए हैं, पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि उनकी कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए क्या रहती है। देखो, उसने आपको पहला रिमार्क ये दिया है कि cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये 0 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हो तो आप ये देखो कि वहाँ आपके पास थीटा क्या है। ऑब्वियस है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आप काफ़ी टाइम से सॉल्व कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें आपके माइंड में होंगी। ठीक है, यहाँ आपके पास जो भी फंक्शन है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक करो कि वो थीटा क्या फॉर्म करता है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, और रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि वो किसके कॉरस्पॉन्ड्स आपके पास रूट्स फाइंड आउट करना चाहता है। किसके कॉरस्पॉन्ड का मतलब ये है कि वो आपके पास रूट्स ऑफ यूनिटी चाहता है, या फिर रूट्स ऑफ 1/5 चाहता है, 7 चाहता है, या जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो देता है उसके अकॉर्डिंग आपको रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, ये बेसिक, ये जो रिमार्क आपको यहाँ गिवन है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि अगर आपने डी मॉर्विस थ्योरम रीड किया है तो अगर आपको वो 1 दे या आयोटा वैल्यू दे या -1 दे, माइनस आयोटा दे, या जो भी वैल्यू वो आपको देता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ई आयोटा थीटा में कैसे ब्रेक करोगे। अब आप यहाँ देखो तो देखो cos 0 आपके पास 1 होता है, साइन 0 आपके पास क्या होता है, 0 होता है। इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1। इट मीन्स अगर आपको वो सपोज़ वो आपको ये कह देता है, सपोज करने की नीड ही नहीं है, आप ज़रा इसको देखो क्या कहता है, फाइंड दी 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसने आपको कहा है कि आपको 3 क्यूब ऑफ यूनिटी के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो गया, 1/3। इट मीन्स आपके पास यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है, 3। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर आपके पास क्या होगा, 1/3। इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ कंडीशन मैंने क्या ले ली, z है, और यूनिटी की उसने बात करी तो यूनिटी आपके पास होती क्या है, 1। सो 1 की पावर मैंने क्या राइज कर दिया, 1/3। अब आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास जो भी फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी आप उसको क्या करोगे, ई आयोटा थीटा में ब्रेक करोगे। सो 1 को मैंने क्या लिखा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेज टू पावर क्या हो गया, 1। आपको पता है साइन कैसा फंक्शन होता है, साइन और कॉस पीरियोडिक होते हैं और उनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो मैंने क्या ले लिया, 0 + 2r पाई, 0 + 2r पाई, 1/3। आप ऐड करोगे तो 2r पाई 2r पाई। और हमने पढ़ा है क्या, डी मॉर्विस थ्योरम आपके पास ये कहाँ हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2r पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाय 3। अब आप ये देखो, कल जो मैंने आपको रूट्स की थ्योरम पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर आपके पास 1/क्यू है तो कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्यू रूट एग्जिस्ट करते हैं। बिगनिंग अगर 0 से आप ले रहे, मतलब 0 से बिगनिंग होती है तो टोटल कहाँ तक आपके पास रूट जाते हैं, q-1 तक। ये वैल्यू आपके पास क्या है, 3। तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3-1, इट मीन्स 2। इट मीन्स आपके पास r की वैल्यू क्या फॉर्म करती है, 0 1 2, 0 1 2। 0 सब्सिट्यूट करते हो तो 0, 1 सब्सिट्यूट करते हो देन 2π/3, और 2 सब्सिट्यूट करते हो तो 2 × 2 4π/3। ये सॉल्यूशन आ गया बस। अब आप इसको ओपन करो, क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट करो, पाई लो, 2π लो, जो आपको कंफर्ट, मतलब जिस हिसाब से हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कंफर्ट जोन में, आप वैसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो, वैल्यू आ जाएगी, 3 रूट्स आपके पास एग्जिस्ट कर जाएंगे बस। ठीक है, आपके पास ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आपके पास वैल्यू 1 है, -1 है, अब जैसे मैंने कहा कि अगर वैल्यू आपके पास -1 हो जाती है तो आप ये देखो -1 होने का मतलब क्या है कि 1 तो आपके पास आ सकता है कब, जब आपके पास कोस क्या होगा,
मतलब कोस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 होती है तो आयोटा फॉर्म करता है, इमेजनरी आता है, इट मीन्स कोस को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अब आपको ये दो आइडेंटिटीज़ में भी माइंड में हो कि कोस एंड पाई की जो वैल्यू होती है वो आपके पास दो वैल्यूज़ फॉर्म करता है। पहली वैल्यू उसकी क्या होती है, आपके पास 1 होती है जब एन कैसा होता है, इवन। और अगर मैं सेकंड वैल्यू की बात करूँ तो -1 फॉर्म करता है जब एन आपके पास कैसा होता है, ओड होता है। और साइन एन पाई तो आपके पास ऑलवेज होता है क्या है, 0 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि अगर आपको -1 फाइंड आउट करना है उस केस में हमें क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, एन ओड होगा। ठीक है, अब ओड के केस में आपके पास देखो एन पाई के मल्टीपल की मैं बात करी तो मैंने सिंपली यहाँ वैल्यू को क्या ले लिया, ओड, एन ओड होगा तो वो पाई जो है वो ओड का मल्टीपल होना चाहिए। तो नियरेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने चूज़ करी, क्या ले लिया, 1। कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन एन पाई तो आपके पास वैसे ही वैल्यू क्या देता है, 0। तो इमेजनरी पार्ट 0 हो गया, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1। ठीक है, अब सपोज अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है आयोटा, तो आप पाई नहीं ले सकते, ऑब्वियस है, पाई लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप ये देखो कहाँ कोस 0 हो जाता है और कहाँ आपके पास साइन वैल्यू एज इट इज़, एज इट इज़ का मतलब है आपके पास क्या रह जाती है, 1, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आयोटा। तो मैंने क्या चूज़ कर लिया, कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। कोस 90 पर वैल्यू क्या होती है, 0, और ये आपके पास क्या आ गया, आयोटा। तो इसका अकॉर्डिंग आप चेक करोगे कि आपको वैल्यू क्या चाहिए। ठीक है, मतलब आपको क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे कि आप टेलर्स थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हो। ई आयोटा थीटा को आप कैसे रिटर्न करो कि आपके पास वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, चेंज ना हो। ठीक है, और ई आयोटा थीटा मतलब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपको ब्रेक करना होता है। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ सीरीज इन जीपी। वो कहता है कि अगर मैं nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करूँ तो वो कैसे फॉर्म करता है जीपी सीरीज में, एंड शो दैट देयर प्रोडक्ट इज -1n-. ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करिए, मतलब 1/1/n, तो मैंने वही लिया 1, वैल्यू क्या होती है, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, पीरियडिक फंक्शन होता है, मैंने पीरियड अप्लाई कर दिया। अब nth रूट ऑफ यूनिटी था तो 1/1/n, 1/n किया तो ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है 1/n है तो n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर, सॉरी r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर n-1, तो पहले 0 1 2 अप टू n-1। मैंने वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया, देखो 0 सब्सिट्यूट करते ही वैल्यू ये हो जाएगी, 1 सब्सिट्यूट करोगे तो cos 2π/n, 2 सब्सिट्यूट करते हो 4π/n, अप टू कहाँ तक जाएगा, n-1, सो 2 × n-1 π/n। ये तो वैल्यू 1 होती है cos 2π/n, इस वैल्यू को मैंने लिखा, देखो ये सारे मैंने किस टर्म में बना दिया, आपको शो करना था -1n-1 होगा, तो मैंने क्या करा, 2π ये अब ये वो ये देखो आपके पास क्या है, 4 है। अब आप यहाँ क्या करोगे, एडवांटेज लोगे किसकी, अपना डी मॉर्विस थ्योरम की। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ शो करना है -1n-1 होना चाहिए वो, तो मैंने यहाँ क्या किया, ये आपके पास 2π है ना, तो 2π को ही मैंने पूरे फंक्शन में ब्रेक कर दिया। ये 2, इस 2π को हम क्या लिख सकते हैं, 2π × 2 क्या हो जाएगा, 4π, और मल्टीपल में जो है तो डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो कहाँ आ जाता है, पावर में, स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, क्यूब, और ये आपके पास क्या आ गया, n-1। ठीक है, अब इसने इसको नाम दे दिया कि ये आपके पास क्या है, रो, सो वैल्यू क्या आ गई, 1 × रो स्क्वायर रो n-1, और ये आपके पास क्या है, जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज फॉर्म करता है ये। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने फाइंड आउट किया, 1 × रो स्क्वायर रो इज टू पावर आपके पास क्या होगी, n-1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैंने रूट्स का प्रोडक्ट किया है, बेस सेम है, पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, तो वैल्यू क्या आ गई, समेशन रेज टू पावर n-1। रो की वैल्यू मैंने सब्सिट्यूट करी, आप समेशन फाइंड आउट करो, आपके पास समेशन क्या होता है, एन टर्म्स का सम हमारे पास क्या वैल्यू फॉर्म करता है, n × n+1/2, बट यहाँ n की जगह वैल्यू क्या है, n-1, तो समेशन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, n के प्लेस पर सब्सिट्यूट करेंगे n-1, नेक्स्ट टर्म क्या होती है, n+1/2, तो वैल्यू क्या आ गई, n × n-1/2,
वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपने उन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करते हो 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n से n-1 उसको मैं ऊपर ले गई। कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, पावर कितनी हो गई n-1। और इसका मतलब क्या होता है, कोस पाई इज़ -1, साइन n पाई इज़ ऑलवेज 0, -1 रेज टू पावर n-1। ओके, ये सॉल्यूशन आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना आप, और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना और बताया करो, इसके डाउट्स दिया करो, इसकी एक्सरसाइज ट्राई करना और बताना। और देखो एटलीस्ट अगर आपसे ये हो ना कि ये बहुत लेंथी है, हमसे नहीं होता है इतना, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनको तो ज़रूर ट्राई करो विद एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको। और कोशिश ये क्या करो एक्सरसाइज के, अगर आपके पास सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो एटलीस्ट जो आए हुए हैं वो आप कर सको, ठीक है।